जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोग चाइनीज मीडिया के एक दावे के बारे में सुने होंगे, जहां पे चाइना द्वारा अपना कॉपी किया हुआ J-16 एयरक्राफ्ट को इसका ओरिजिनल वर्जन मतलब सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना का इस तरीके का दावा पहली बार नहीं है, बल्कि चाइना ऑलरेडी कई बार अपने कॉपी किया हुआ हथियारों को ताकतवर दिखाने के चक्कर में इस तरीके का अनाप शनाप बयान दागता ही रहता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या ये एयरक्राफ्ट के पास इतना ताकत है कि ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 जैसे आधुनिकतम एयरक्राफ्ट के सामने टिक पाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 1980 से ही चाइना द्वारा अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को काफी तेज किया गया। 1980 के दशक से ही चाइना अपने आर्म फोर्सेस में अलग अलग तरीके के नए हथियारों को शामिल करना शुरू किया, जबकि 1980 में जो प्रयास का शुरुआत चाइना द्वारा किया गया था उसका फल फिलहाल अब देखने को मिल रहा है। एक तरीके से देखे तो 1980 के उसी प्रोजेक्ट के कारण ही चाइना फिलहाल इस तरीके के अग्रेसिव बिहेवियर को आगे बढ़ा पाया है। पर दोस्तों, चाइना के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है इसके लिए चाइना द्वारा अपनाया गया रास्ता। दोस्तों, चाइना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिजिनियस हथियारों को डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ा। पर दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट कहना इसीलिए भी गलत होगा क्योंकि चाइना बीते 40 सालों में हथियारों का डेवलपमेंट नहीं बल्कि हथियारों को कॉपी और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग ही किया है। रिवर्स इंजीनियरिंग और कॉपी के इस पद्धति को अपनाते हुए चाइना द्वारा कई सारे हथियारों को अपने बेड़े के लिए बनाया गया, जिनमें कुछ प्रमुख हथियार सुखोई 27 एयरक्राफ्ट के बेस पे बनाया हुआ हथियार है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सोवियत यूनियन द्वारा बनाया हुआ सुखोई 27 एक मॉडर्न जमाने का हथियार है, जिसके बेस पे रशिया द्वारा कई सारे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, जिनमें सुखोई 30 से लेके सुखोई 34 लाइट बॉम्बर और सुखोई 35 जैसे नया जनरेशन के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इवन दोस्तों, इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्टों के ही बेस पे बनाया हुआ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इंडिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया के पास ऐसे करीबन 260 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑपरेशनल है। जबकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट खाली रशियन एयरफोर्स के बैकबोन नहीं बना, बल्कि चाइना द्वारा भी इसके ऊपर हाथ साफ करते हुए अपने कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया, जिनमें सबसे प्रमुख J सीरीज के J-11 और J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है। 1992 में चाइना द्वारा रशिया से सबसे पहले सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया, जबकि इसके बाद 1996 में चाइना की तरफ से सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया और रिसेंटली 2015 में चाइना द्वारा सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया। और भारी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हुए चाइना द्वारा सुखोई 27 के बेस पे सबसे पहले J-11 फाइटर का निर्माण किया गया, जबकि उसके बाद सुखोई 30 के बेस पे J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया। इवन दोस्तों, चाइना द्वारा जब सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया से परचेज किया गया, तभी अंदाजा लग गया था कि चाइना द्वारा फिर से कोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना एक नया डिजाइन को या फिर बोले तो कॉपी को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा होगा। और दोस्तों, चाइना के ये कॉपी के सक्सेस को अगर देखा जाए तो 2019 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक रिपोर्ट में भी बताया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक सुखोई 27 के बेस पे बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों के करीबन 600 कॉपी चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किया गया और इन कॉपियों में सबसे उन्नत मात्रा का फाइटर एयरक्राफ्ट असल में J-16 को ही माना जाता है। माना जाता है कि चाइना की तरफ से J-16 को कॉपी करते हुए 2011 या 2012 में पहली बार फ्लाई किया गया था, जबकि 2019 के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभावित चाइना के पास J-16 के कम से कम 90 एयरक्राफ्ट हो सकता है। इवन दोस्तों, यूके बेस्ड एक थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट का यह भी मानना है कि चाइना के बेड़े में अब तक जितना भी चाइनीज कॉपी किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनमें J-16 ही सबसे ज्यादा उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इसके पीछे भी कारण असल में चाइना का कॉपी पद्धति है। J-16 एयरक्राफ्टों में चाइना द्वारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और ज्यादा कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, ताकि एयरक्राफ्ट के वजन या फिर एयरफ्रेम के वजन को घटाया जा सके। और इस तरीके के इक्विपमेंटों को भी चाइना द्वारा कॉपी करके ही हासिल किया गया। जबकि इतना हद तक कॉपी होने के बावजूद चाइना के प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया हाउसों के तरफ से हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो दावा किया गया, वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा मजाक है। चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स और कुछ अन्य मीडिया के हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट असल में रशिया के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। और इन रिपोर्टों के बेस में ये बताने का भी प्रयास किया गया कि चाइना के J-16 एयरक्राफ्टों में आधुनिक इक्विपमेंट और कुछ आधुनिक हथियारों को लगाया गया है, जो ऑल वेदर कैपेबिलिटी रखता है और इन्हीं वजह से ये एयरक्राफ्ट सुखोई 30 के तुलना में ज्यादा ताकतवर है। जबकि दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि चाइना के कुछ टेस्ट पायलटों के द्वारा भी चाइनीज मीडिया के इन दावों को ताकत देने के
लिए अलग अलग तरीके का बयान दिया गया। वांग सोंगशी, जो कि चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के नॉर्दर्न थिएटर कमांड के एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, उनके द्वारा ग्लोबल टाइम्स को बताया गया है कि परफॉर्मेंस के बेस पे J-16 अन्य उन हर एयरक्राफ्टों से बेहतर है जो उनके द्वारा फ्लाई किया गया है। इवन उनका यह भी कहना है कि J-16 एयरक्राफ्टों में फायर कंट्रोल और रडार के मामले में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के ताकत को बढ़ाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अन्य एक चाइनीज एयरफोर्स के डेकोरेटेड पायलट जोंग जेजी की तरफ से भी ग्लोबल टाइम्स के लिए ऐसे ही कुछ अन्य बातों को बताया गया, जिनमें उनका दावा यह है कि इन एयरक्राफ्टों के पास पुराने वर्जन के एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी है और उनके बातों के मुताबिक J-16 एयरक्राफ्टों में फिलहाल एक नया सिल्वर ग्रे कलर का पेंट किया गया है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्टों को खुले आंखों से देखना काफी मुश्किल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ ये एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को भी छुपा रहा है। चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि J-16 एयरक्राफ्ट सिर्फ सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के जैसे बाहर से दिखता है, जबकि इसके अंदरूनी फीचर सुखोई 30 एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी डिफरेंट है। पर दोस्तों, अगर चाइनीज मीडिया के इन बातों को सच भी माना जाए तो सवाल तो इस पे उठता है कि अगर चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट इतना ही ज्यादा सुपीरियर है तो 2011 और 12 के दरमियान ये तैयार होने के बावजूद क्यों चाइना द्वारा 2015 में रशिया से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया, जबकि अगर J-16 सुखोई 30 से ज्यादा बेहतर है तो ये ऑब्वियसली सुखोई 35 के बराबर का होगा। इवन इसके अलावा सवाल तो इस बात पे भी है कि अगर चाइना सुखोई 30 से बेहतरीन एयरक्राफ्टों को डेवलप कर पा रहा है तो क्यों चाइना द्वारा अब तक अपने J-20 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए रशिया के मदद का आवश्यकता है, और क्यों चाइना अभी भी रशिया के इंजनों को कॉपी करके अपने इंजनों को निर्माण करने का इरादा रख रहा है। इवन इसके अलावा सवाल तो यहाँ पे भी उठता है कि अगर चाइना के पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है और कॉपी करके ओरिजिनल वर्जन एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्टों को बनाने का क्षमता है, तो चाइना द्वारा कॉपी करने का आवश्यकता ही क्यों पड़ता है? क्यों चाइना द्वारा अब तक खुद के डिजाइन किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने में कोई सफलता क्यों नहीं मिला? इवन दोस्तों, चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज ओरिजिन J-11 या J-15 एयरक्राफ्टों के बात नहीं, बल्कि यहाँ पे तो चाइनीज बेड़े के पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही किसी अन्य देश से कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट होता है, चाहे वो चाइना के J-7 हो जो कि बेसिकली MiG-21 का कॉपी है, या फिर चाइना द्वारा पाकिस्तान के लिए अरेंज किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 हो जो कि MiG-33 के डिजाइन के बेस पे बनाया हुआ है। इवन चाइना खाली रशिया के हथियारों को कॉपी करके अपने हथियारों का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी हथियारों का भी भरपूर तरीके से कॉपी कर रहा है, जिनमें चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये असल में IAI लावी मतलब इसराइल के द्वारा F-16 के बेस पे डिजाइन किया गया एक एयरक्राफ्ट का कॉपी है। J-20 और J-31 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी कहा जाता है कि चाइना काफी हद तक अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके ही इसमें इम्प्लीमेंट किया है। इवन एयरक्राफ्टों के फ्रंटल सेक्शन के डिजाइन भी काफी हद तक अमेरिकी एयरक्राफ्टों के साथ मिलता है, जबकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे इक्विपमेंट अमेरिकी इक्विपमेंटों को कॉपी करके ही बनाया गया है। दोस्तों, कॉपी के मामले में चाइना ऑलरेडी काफी ज्यादा बदनाम है। खाली मिलिट्री सेक्टर में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करके कार और मोबाइल से शुरू करके सबमरीन तक हर एक चीज को चाइना द्वारा कॉपी किया जाता है। ऐसे में इस बार तो हद ही हो गया जब कॉपी किया हुआ इक्विपमेंटों को चाइनीज मीडिया के द्वारा ओरिजिनल इक्विपमेंटों से ज्यादा ताकतवर रूप में दिखाने का प्रोपेगेंडा किया गया। दोस्तों, बेसिकली ये चाइनीज मीडिया का एक नया प्रोपेगेंडा है, जिसके तहत चाइना अब ये जताने का प्रयास कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में फिलहाल रशिया से भी आगे बढ़ चुका है, जबकि उसके सामने सिर्फ एकमात्र बाधा अमेरिका ही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।